हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वर्क एंड टाइम का टॉपिक चल रहा है एंड वर्क एंड टाइम के टॉपिक में ओवरऑल जो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। ओवरऑल वर्क एंड टाइम में हमसे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस एंड सेकंड, व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अब when work is executed by group of persons में फिर से दो कंडीशंस बनती हैं, सिंगल ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस एंड मल्टीपल ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस। जब कार्य को एक ही समूह, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह पूरा करता हो, सिंगल ग्रुप कंप्लीट करता हो। एंड सेकंड फॉर्मेट है when मल्टीपल ग्रुप्स एग्जीक्यूट द वर्क, जब व्यक्तियों के विभिन्न समूह, एक ही प्रकार के व्यक्तियों के विभिन्न समूह कार्य को पूरा करते हो। तो इस तरह से दो फॉर्मेट्स हमारे यहां पर बन जाते हैं, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप बेस्ड। लास्ट टाइम हमने सिंगल ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस की स्टडी की थी। जब व्यक्तियों का एक ही समूह कार्य को पूरा करता हो, एक जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे मैन तो सारे मैन, वुमेन्स तो सारे वुमेन्स, इस तरह के क्वेश्चंस की लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी। आज हम मल्टीपल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल ग्रुप्स। मल्टीपल ग्रुप्स मींस एक ही टाइप के व्यक्तियों का अलग अलग टाइप के समूह, जैसे मेंस का एक ग्रुप हो गया, वुमेन्स का एक ग्रुप हो गया, बॉयज का एक ग्रुप हो गया, ये एक साथ वर्क को एग्जीक्यूट करते हो। तब ऐसे केस में क्वेश्चंस को ओवरऑल सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी या क्वेश्चंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स में when multiple groups execute the work, जब विभिन्न समूह कार्य को पूरा करते हैं, उसमें फिर से दो फॉर्मेट्स हो जाते हैं। एक है एंड और फॉर्मेट। एंड का मतलब हिंदी में और होता है और इंग्लिश के और का मतलब हिंदी में या होता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स है, इसलिए हम हिंदी में स्टडी नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए एंड का मतलब और, मतलब मिलकर, और का मतलब आइदर, कोई एक, दैट मींस या। तो पहला फॉर्मेट है हमारा एंड और फॉर्मेट और दूसरा फॉर्मेट है एंड फॉर्मेट। इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मल्टीपल ग्रुप्स में। चलिए आज हम देखेंगे एंड और फॉर्मेट को। एंड और फॉर्मेट के क्वेश्चंस की हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन वाइज ही क्वेश्चंस के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं और इन्हें सॉल्व करने का शॉर्ट्स हो सकता है, हम उन्हीं शॉर्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एंड और फॉर्मेट का क्वेश्चन कैसा होता है उसको पहले यहां से देखते हैं। यदि एक आदमी या दो औरतें या तीन लड़के, यहां दिया है या, तो इसमें या मींस और वाला कॉन्सेप्ट है। तो एक आदमी या दो औरतें या तीन लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 डेज का टाइम लेते हैं, 88 दिन लेते हैं। तो आपसे पूछा एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये मिलकर काम कर रहे हैं और एंड का कॉन्सेप्ट हो गया, दैट मींस ये हमारा क्वेश्चन एंड और फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। अब एंड और फॉर्मेट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जो डेटा है वो क्या दिया होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, या का मतलब और, इंग्लिश का और होता है। तो 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 88 डेज। एक आदमी या दो औरतें या फिर 3 लड़के किसी काम को 88 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। आगे कहा है 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 बॉय मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। मिलकर मतलब होता है एंड, मिलकर मतलब एंड, दैट इज। अब मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे ये हमसे पूछा गया। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, और कब ये सॉल्वेबल नहीं होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड और फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन तभी और केवल तभी सॉल्वेबल होगा जब आपको और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन गिवन हो, एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन आपसे पूछा गया। और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन गिवन हो, एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन आपसे पूछा गया हो, तभी क्वेश्चन सॉल्वेबल कंडीशन में होगा। ये फर्स्ट कंडीशन। फिर से समझते हैं, और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन दिया जाना चाहिए,
एन टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा जाना चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल कंडीशन में, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, एक्चुअली इस फॉर्मेट के क्वेश्चन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन दिया है, एन टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन हमसे पूछा है। सेकंड कंडीशन है कि एन टाइप स्टेटमेंट जिसका ड्यूरेशन आपसे पूछा है, इसमें जितने ग्रुप ऑफ पर्संस आपको दे रखे हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ पर्संस दे रखे हैं, ये सारे और में होने चाहिए, और टाइप स्टेटमेंट में होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, एन टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा जाना चाहिए, और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन दिया जाना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जितने भी ग्रुप्स एन टाइप स्टेटमेंट में हैं, जिसका ड्यूरेशन आपसे पूछा जा रहा है, उतने ही ग्रुप ऑफ पर्संस और टाइप स्टेटमेंट में भी होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा। ओके, और टाइप स्टेटमेंट में अगर ज्यादा ग्रुप दे दिए जाए डजंट मैटर, वहां ज्यादा में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने यहां हैं एटलीस्ट उतने तो वहां होने ही चाहिए। क्लियर? जैसे मान लिया ये क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज हमें ये नहीं दिया है, हमसे कहा गया कि 1 वुमेन और 1 बॉय मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, तो एन टाइप स्टेटमेंट में जितने ग्रुप हैं वो सारे वहां हैं, यहाँ एक एक्स्ट्रा दे रखा है, इट डजंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि हमें ये नहीं दिया गया, हमसे कहा गया कि 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 88 डेज, तो बताओ 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय मिलकर इसे कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैन टाइप स्टेटमेंट और में नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो दो कंडीशंस फिर से डिस्कस करते हैं। एंड और फॉर्मेट के क्वेश्चंस में और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन दिया जाना चाहिए, एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन, एंड टाइप स्टेटमेंट में जितने भी ग्रुप ऑफ पर्संस हैं वो सारे और में होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, अदरवाइज सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन क्वेश्चन का आंसर हो जाए। क्लियर? नाउ ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे वो आपको याद रखना होगा। तो क्या करना है वो समझ लीजिए। हमें एन टाइप स्टेटमेंट का जो ड्यूरेशन पूछा गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एन टाइप स्टेटमेंट में जितने भी नंबर ऑफ पर्संस दिए गए हैं, ओके, दैट मींस 1 मैन, नेक्स्ट 1 वुमेन एंड नेक्स्ट 1 बॉय। ओके, जो हमसे पूछा गया स्टेटमेंट है एन टाइप स्टेटमेंट में जितने भी नंबर ऑफ पर्संस दिए गए हैं उसको और टाइप स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड करेंगे। दैट मींस मेंस को मेन से, वुमेन्स को वुमेन से और बॉयज को बॉयज से डिवाइड कर देंगे। दैट मींस 1 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मेंस इन और टाइप स्टेटमेंट 1 से, और 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, इधर 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, बॉयज में 3 से। इतना क्लियर? एन टाइप स्टेटमेंट के नंबर ऑफ पर्संस को और टाइप स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड करना है। अब एन टाइप स्टेटमेंट में पर्संस मिलकर काम कर रहे हैं, अगर मिलकर कर रहे हैं तो डेट मींस इसे प्लस कर देते हैं, और इस पूरी वैल्यू को जो ड्यूरेशन आपको दे रखा है और टाइप स्टेटमेंट का, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस 88 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 1/88 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस वैल्यू को जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। इसके लिए प्लस में एलसीएम लेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 1 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 2, दैट इज इनटू 1/88। तो 6 3 9 2 11, ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो गया 6 इंटू 1/88। 11 से डिवाइड किया 1, 11 8 से 88, दैट इज 1/48। अब ये हमारा एक सिंगल फ्रैक्शन आ गया। क्लियर? जो भी सिंगल फ्रैक्शन आपका बना उस सिंगल फ्रैक्शन को रिवर्स कर दीजिए, दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट मींस 1/48 को रिवर्स कर देने से जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारा आंसर हो जाता है। तो 1/48 को रिवर्स करेंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 48। इट मींस 48 डेज में 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे, दैट शुड बी द आंसर। तो वो हमारा आंसर होना चाहिए। सो 48 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाएगा। क्लियर? 48 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसी फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पुरुष या
20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में कर सकती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। यहां दिया है या, दैट मींस दैट इज और टाइप स्टेटमेंट, और यहां लिखा है और, दैट इज एंड टाइप स्टेटमेंट। इट मींस एक एंड टाइप और एक और टाइप स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो गया, एंड और फॉर्मेट का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, हमें क्वेश्चन दिया गया है 16 मैन या और 20 वुमेन्स 25 डेज में किसी वर्क को फिनिश करते। पूछा है हमसे 28 मैन और दैट मींस एंड दैट इज 15 वुमेन मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया। ओके, तो एंड और फॉर्मेट का क्वेश्चन। बाउंडेशन के अकॉर्डिंग हमेशा और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन देकर एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन की बात करें, एंड टाइप स्टेटमेंट में जितने भी ग्रुप ऑफ पर्संस हैं वो सारे के सारे और में होने चाहिए हैं, दैट मींस क्वेश्चन सॉल्वेबल कंडीशन में है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, जिस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन आपसे पूछा गया है उसके नंबर ऑफ पर्संस को सेकंड स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड करना। दैट मींस मेंस को मेन से, तो 28 को डिवाइड करेंगे 16 से, प्लस नेक्स्ट 15 वुमेन्स को डिवाइड करेंगे कितने से, 20 से, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है जो ड्यूरेशन आपको दिया है उसके रेसिप्रोकल से। दैट मींस 1/25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करना जितना हो सकता है, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 5 4 जा एंड 5 3 जा, दैट इज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड 7 3 10 हो जाएगा इनटू 1/25, 5 2 जा एंड 5 5 जा, दैट इज 2 2 जा। इट मींस ऊपर हो जाएगा 1 नीचे 10, तो 1/10 जो सिंगल फ्रैक्शन बना उसको रिवर्स कर दीजिए, दैट्स योर आंसर। तो 1/10 का रिवर्स कितना होता है, 10। इट मींस 10 डेज में हमारे 28 मेंस एंड 15 वुमेन्स मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। सो आंसर इज 10 डेज। तो 10 डेज हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, एंड और फॉर्मेट क्लियर हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पुरुष या 3 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत लेते हैं। तो दैट मींस यहां दिया या और टाइप स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट हमसे कहा 7 पुरुष और 5 महिलाएं, और मींस होता है एंड, तो ये हो गया एंड टाइप स्टेटमेंट। ओके, एंड और फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे, कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 men और 3 women कैन फिनिश अ वर्क इन 43 डेज। तो हमसे पूछा है 7 men एंड 5 women इस वर्क को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे। तो एक स्टेटमेंट हमारा एंड टाइप, दूसरा और टाइप। ओके, और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन दिया है, एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा गया है। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड टाइप स्टेटमेंट में जितने भी ग्रुप ऑफ पर्संस दिए हैं वो सारे और में होने चाहिए हैं, दैट मींस क्वेश्चन सॉल्वेबल है। अब सॉल्व कैसे करना है, एंड टाइप स्टेटमेंट में जितने भी नंबर ऑफ पर्संस दिए गए हैं उन्हें सेकंड स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 7 को डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से, फिर 5 को डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। क्योंकि ये ग्रुप मिलकर काम कर रहा है तो प्लस, तो इससे प्लस करेंगे, और इस पूरी वैल्यू को जो ड्यूरेशन आपको गिवन है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। दैट मींस 43 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। ओके, सॉल्व करते हैं, जितना भी होता है वो हमारा आंसर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 7 5 12 इंटू 1/43। 43 सॉल्वेबल है नहीं, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। 43 प्राइम नंबर है हमारा, अभाज्य संख्या होती है, डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो जाएगा 43। नाउ इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता अभी, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर। तो दैट वुड बी 43/4। इसका रेसिप्रोकल हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर। तो 4 से डिवाइड किया, 4 1 4 0 3/4 डेज। 10 होल्स 3/4 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन में तो कोई सा भी नहीं दिया, दैट मीन्स इसके ऑप्शंस गलत है। ओके, आंसर 10 होल्स 3/4 होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता था कि लगभग कितने दिन लगेंगे पूछा जाए। हमारा आंसर आ रहा है 10 होल्स 3/4 डेज। ऐसे में 3/4 हाफ से ज्यादा है तो हम 11 कंसीडर कर सकते थे, इट मींस 11 डेज आंसर हो सकता था। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं कहा है कि लगभग कितने दिन लगेंगे, तो एग्जैक्ट 10 होल्स 3/4 डेज
हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत है। इट मीन्स हमारा आंसर होना चाहिए 10 होल्स 3/4 days, दैट शुड बी द आंसर। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ओके। अब एग्जाम में ऐसा होता है कि मिसप्रिंट हो जाए। अगर एग्जाम में कभी भी मिसप्रिंट हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसे मार्क्स दे दिए जाते हैं। जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसे कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है। ओके। या फिर क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। दो तरीके होते हैं एग्जाम्स में। तो ऐसे में कभी भी ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। या तो क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया जाएगा या फिर सबको इक्वल मार्क्स दे दिए जाएंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। क्लियर? एंड और फॉर्मेट में बहुत टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं बनते। एक ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से एंड और फॉर्मेट का जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है वो आज हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड फॉर्मेट के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है और ये थोड़ा सा कंपेयरिंग टू एंड और फॉर्मेट टिपिकल। ओके। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, एंड और फॉर्मेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।